चेतन भगत की नई बुक 11 रूल्स फॉर लाइफ शुरू होती है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से। ये स्टोरी है चेतन भगत और जोमेटो डिलीवरी बॉय इनके बीच में। चेतन भगत को कुछ खाने का मन करता है, ही ऑर्डर समथिंग एंड जोमेटो डिलीवरी बॉय कुछ लेट हो जाता है अराउंड 30-40 मिनट से। चेतन भगत उसे कॉल करने के लिए ट्राई करता है, वो कॉल भी पिकअप नहीं करता, उसका कॉल बिजी लगता है एंड फिर वो 30-40 मिनट्स के बाद चेतन भगत के यहाँ पे आ जाता है। तो चेतन भगत उससे पूछता है कि आप लेट क्यों हो गए, इतना डिलीवरी लेट क्यों हुआ। देन ही बोलता है कि प्लीज़ बैड रिव्यू वगैरह मत देना। देन ही सेड कि मेरा टायर पंक्चर हो गया था इसलिए मुझे लेट हुआ। देन चेतन भगत सेड कि मैंने आपका फ़ोन भी ट्राई किया था, अगर पंक्चर हुआ था तो आप मुझे फ़ोन पे बोल सकते थे। तो ऐसी एक्चुअली स्टोरी हो जाती है एंड देन इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन शुरू होता है तो उसके बेसिस पे ये पूरी की पूरी बुक डिपेंड है। एक थोड़ा नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ बुक में थी कि एक स्टोरी के रूप में पूरे सारे लेसन्स बताए गए। ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज लेसन्स मैं शेयर करता हूँ इस चैनल पे एज वेल एज मेरे न्यूज़लेटर में। तो आपको ऐसी सारी चीज़ें पसंद है तो मेक श्योर आप न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस बुक में टोटल 11 लेसन्स है, उसमें से कुछ 5 लेसन्स है कि जो मुझे बिल्कुल अच्छे लगे, जो सबको पता होने चाहिए। वो 5 लेसन्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी के जो लेसन्स है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे या न्यूज़लेटर चैनल या टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, जहाँ पे बहुत सारे अच्छा कंटेंट आई पोस्ट एंड सब्सक्राइब टू द न्यूज़लेटर एज वेल। इस बुक के स्टार्ट में और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि एक 3 क्लास मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें चेतन भगत ने बोला है कि वहाँ पे 3 कैटेगरीज होते हैं, 3 टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि टॉप 90% ऑफ द वेल्थ, 9% ऑफ द वेल्थ एंड 1% ऑफ द वेल्थ। सो बेसिकली फर्स्ट क्लास इज द एलाइट क्लास, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप गाइज जो बिलियनियर्स है वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। देन सेकेंड लेवल होता है कि जहाँ पे इंजीनियर्स, डॉक्टर वो सारे एग्जिस्ट करते हैं जो टॉप लेवल के लिए काम करते हैं। एंड उसके बाद 90% ऑफ द लोग आते हैं जहाँ पे एवरीवन इज देयर एंड बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो आपका गोल ये है कि हाउ यू कैन क्रॉस दैट बैरियर, आप जल्दी से जल्दी वो बैरियर क्रॉस कैसे कर सको तो ही आपका बेनिफिट होगा। तो उस बैरियर क्रॉस करने के लिए ये काइंड ऑफ 11 रूल्स है कि जो आपको अपने लाइफ में यूज करने पड़ेंगे, तभी आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। सो बेसिकली क्लास 1 तक कैसे पहुंचे, इसके लिए ये बुक पूरी की पूरी रिवॉल्व होती है एंड एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू द क्लास 1, बट वहाँ तक जाने का रास्ता किसी को पता नहीं होता। तो शायद ये रूल्स अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, एटलीस्ट आप क्लास 3 से क्लास 2 या क्लास 2 से क्लास 1 में जा पाओ। रूल नंबर 1, नेवर इग्नोर योर फिटनेस। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, फिटनेस ऑलवेज कम फर्स्ट। सो बेसिकली इस रूल में बेसिक चीज़ बताई गई कि यू शुड फॉलो योर फिटनेस। सुबह उठ के आपको जिम जाना है, 1 घंटा 2 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है, दैट इज नॉट समथिंग यहाँ पे रिकमेंडेड। सो ही यूजुअली टॉक्स अबाउट द 3 पिलर्स ऑफ द फिटनेस। फर्स्ट वन इज स्लीप। अगर आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं है तो आप स्लीप शेड्यूल सही कीजिए, सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना, मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप, ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई है। सेकेंड जो पिलर है दैट इज़ अ डाइट पिलर कि डाइट पे आप फोकस कीजिए। डाइट में जो जो चीज़ें वो सारी अच्छी प्रोटीन, कार्ब्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कीजिए। फास्ट फूड वगैरह कम ट्राई कीजिए। सो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। एंड थर्ड पिलर इज एक्सरसाइज, नॉट ओनली अबाउट द जिम एक्सरसाइज बट रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत मोमेंटम, स्ट्रेचिंग वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों की फर्स्ट रूल में बात की गई है। सो बेसिकली फिटनेस इज फॉलोड बाय 3 पैरामीटर। स्लीप के लिए आई डेफिनेटली एग्री कि स्लीप इज रियली इंपॉर्टेंट एंड इफ योर स्लीप शेड्यूल इज परफेक्ट, अगर आपको अच्छी 8 घंटे की नींद मिल रही है देन यू आर रियली गुड टू गो। देन डाइट पे तो आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हो एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज मोर अबाउट कीपिंग द मोमेंटम। दिन में 15-15 मिनट इंटरवल के टाइम पे आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। सो दिस इज आई पर्सनली फॉलो बट दिस रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। लेसन 2, मास्टर योर इमोशंस। Screw your own feeling but learn to read other people feeling well. In this chapter he talks majority about understanding your emotions. Emotions की value क्या है, आप किस टाइप के पर्सन हो। So there is one graph in this book which says you are like 100% rational, dominant, emotionally dominant or 100% emotional. Then what type of currently you are? Let's say you are more of a rational person कि आप सब कुछ सारा थिंकिंग और लॉजिक के हिसाब से करते हो या बहुत सारे डिसीजंस आप इमोशन के बेसिस पे लेते हो। तो वो आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स
इमोशनल, लाइक आपको अपना इमोशनल कंट्रोल करना होगा, तभी आप इस दुनिया को रूल कर पाओगे। अगर आप सारे डिसीजंस 100% इमोशंस के हिसाब से लेते हो, देन यू माइट नॉट एबल टू गेट रियली गुड लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड। सो बेसिकली आपको फिगर आउट करना है कि आपको पहले इमोशंस कौन से एंड हाउ यू कैन मेक इट मोर रैशनल और मोर लॉजिकल दोज इमोशंस। तो ये चैप्टर में बेसिकली वो चीज़ के बारे में बात की है। इवन आई एग्री दैट, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो द 4 एग्रीमेंट, तो उसमें भी ही टॉक्स अ लॉट अबाउट द इमोशंस, कि आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, नॉट कि बहकाव में जाके आप बहुत सारी चीज़ें गलत भी कर सकते हो या बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से भी नहीं होती, बट वही चीज़ आप अगर रैशनल या लॉजिकल दिमाग से करते हो तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है कि आपको पता होता है कि इसका रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। तो अगर आप इमोशनल हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इमोशन एंड ट्राई टू मास्टर कि आप थोड़ा रैशनल कैसे बनो या थोड़ा लॉजिकल कैसे बनो, तभी जाके आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए। वन ऑफ द की टेकअवे फ्रॉम दिस सेकंड लेसन इज द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पीपल हु कैन कंट्रोल देयर इमोशंस एंड अप रूलिंग द वर्ल्ड। It's okay to feel emotions, just remember not to let them rule your life. The third, my favorite lesson is be the cockroach. Adapt with the changing time, situation and the opportunities on your hand. Only those who can adapt survive. And this is a well-known fact that with the time everything it changes. बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हो जाती है और उस चेंज के साथ आप जितना जल्दी अडेप्ट कर पाओगे उतनी आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। कॉकरोच का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है और द नेम ऑफ दिस टाइटल और नेम ऑफ दिस स्पेसिफिक लेसन इज कॉकरोच, बी द कॉकरोच, बिकॉज कॉकरोच एक ऐसी स्पेशीज है कि जो बहुत टाइम से सर्वाइव करती है, ये बिकॉज उन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ों के साथ अडेप्ट किया, बहुत सारी चीज़ों के साथ नई नई चीज़ें सीखी, इसलिए वो अडेप्ट होते गए। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि बटरफ्लाई का एग्जाम्पल है, देन हाउ अ बटरफ्लाई इज मेड, वो भी बिकॉज ऑफ द टाइम एंड टाइम वो खुद को एनवायरमेंट के साथ चेंज करते गए, खुद को अडेप्ट करते गए। तो बेसिकली अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, कुछ नई चीज़ें सीखते हो या कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप एनवायरमेंट के साथ, सिचुएशन के साथ आप जितनी जल्दी अडेप्ट कर पाओगे उतना ही आपके लिए सक्सेस होने के लिए बहुत ही बेटर रहेगा। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे कंफर्टेबल लाइफ ही जीनी है, मुझे हैप्पी में इतने में खुश हो, तो आपका पर्सनल डिसीजन है, आप उतने में खुश हो तो दैट इज़ फाइन। बट अगर आपको एक्चुअल में क्लास 1 क्लास 2 में जाना है, बेटर लाइफ जीनी है, देन आपको चीज़ों के साथ जल्दी जल्दी अडेप्ट करना होगा, तभी जाके आप वो एंट्री कर पाओगे, तभी जाके आप वो अनकंफर्टेबल लाइफ से कंफर्टेबल लाइफ में कन्वर्ट कर पाओगे। कुछ चीज़ें बार बार करने के बाद उस चीज़ में डेफिनेटली कंफर्ट आ जाता है, बट वो जो स्टार्ट पॉइंट होता है अडेप्टेशन के लिए वो डिफिकल्ट होता है। वो आप जितनी जल्दी सीख पाओगे उतनी सबके लिए बेटर होगा, तो उतना आपको वो क्लास कवर करने के लिए, उतना जिंदगी में सक्सेस होने के लिए बेटर होगा। फोर्थ लेसन इज लर्न टू कनेक्ट विद people. Networking is not about who you know, it's about who knows you. That's actually the truth about life. There is one saying कि आपको इनिशियल डेज में जब आप करियर का स्टार्ट करते हो तो आपको जॉब उस पर मिलता है कि आपको क्या क्या चीज़ें पता है, आपको क्या क्या चीज़ें आती है, बट लेटर इन द लाइफ आपको उस बेसिस पे चीज़ें मिलती कि आपको कितने लोग जानते हैं, आप किन लोगों को जानते हो। तो वो सब कुछ इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग ओनली। अगर आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग है, अगर आपका नेटवर्क अच्छे लोगों से है, देन आप डेफिनेटली बहुत सारी लाइफ में अच्छी चीज़ें कर पाओगे, बिकॉज आपके लिए वो एक्सेस ईजी हो जाता है। जैसे कि लेट्स से कि वहाँ पे 100 लोग हैं एंड 100 में से 10 लोगों को पता है कि इस कंपनी का CEO कौन है, इस कंपनी का HR कौन है, एंड वो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, तो उनके लिए वो बेनिफिट बन जाता है कि आपको ईजी एडवांटेज मिल जाता है आगे जाने के लिए। अगर आपको कुछ भी पता नहीं हो, आपका नेटवर्क ही अच्छा नहीं हो, then it is really difficult to get into the anything. So try to figure out कि आप अच्छे से इससे नेटवर्क कैसे करो। कुछ एग्जांपल्स इस बुक में दिए गए कि जहाँ पे भी आप जाओ, बहुत सारे लोगों से बातें करो, बहुत सारे लोगों के सामने आ जाओ, उनके फेस पे बातें करो, उनका नाम लो, तो वो उनके एटलीस्ट उनके दिमाग में आपका एक इमेज क्रिएट हो जाएगा क्योंकि आई हैव मेट दिस पर्सन समवेयर अराउंड दिस वर्ल्ड। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मिलोगे तो आपको उनको रिकग्नाइज करने के लिए ईजी हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द नेटवर्किंग वर्क। सो आप जितना बेटर नेटवर्क बनाओगे, जितना अच्छा नेटवर्क बनाओगे, आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। सो ट्राई टू फोकस ऑन कि आप अपना खुद का नेटवर्क कितना बड़ा बना सकते हो, कितना अच्छा बना सकते हो। एंड द लास्ट लेसन फ्रॉम दिस बुक इज अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। You cannot become rich just by earning a salary in a job. You have to learn to save and invest that money. लास्ट वीडियो में भी जैसे मैंने मेक इट बिग मनी पे इसमें वीडियो बनाया था आपको गुरुवारी को कि वो अच्छी बुक है, आप डेफिनेटली जाके वो वीडियो देखना, यू विल डेफिनेटली लव इट। तो इसमें भी सेम चीज़ के बारे में बात की कि लर्न, सेव एंड देन इन्वेस्ट। अगर आप वो करोगे ही नहीं तो यू विल नॉट एबल टू सक्सेस इन द लाइफ, बिकॉज अल्टीमेटली हम कितना भी बोल रहे मनी डजंट मैटर, इट मैटर्स until you get successful। तो
वो चीज़ मैटर ही करती है। बहुत सारी चीज़ें मनी के हिसाब से सॉल्व हो जाती है, बहुत सारी एंट्रीज मनी के हिसाब से सॉल्व हो जाती है। आपको लोग मनी पे जज करते हैं कि आप कितना कमाते हो वगैरह, उस पर बहुत सारे लोग आपको जज करते हैं। तो दिस लास्ट चैप्टर इज मेजॉरिटी फोकस्ड अबाउट फर्स्ट अर्न। आप कहाँ से भी अर्न कर रहे हो डजेंट मैटर, मतलब ऑब्वियसली लीगली अर्न करो, बट देन यू हैव टू सेव अ लिटिल बिट एंड यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज वेल। सो बेसिकली इस बुक के बारे में ये 5 चैप्टर थे कि जो मुझे डेफिनेटली अच्छे लगे। इसमें और 6 चैप्टर है जिसके बारे में मैं न्यूज़लेटर पे बात करूंगा या इंस्टाग्राम पे बात करूंगा। नाउ द फाइनल कंक्लूजन, मुझे ये बुक चेतन भगत की न्यू बुक कैसे लगी, 11 रूल्स फॉर लाइफ, 11 रूल्स फॉर सक्सेस, जो भी हम इसे बोल सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट दिस बुक इज लिटिल बिट एवरेज, आई विल से नॉट दैट ग्रेट, कि ऐसे कुछ अलग रूल्स वगैरह नहीं है। जॉर्डन पीटरसन की भी एक बुक है 12 रूल्स फॉर द लाइफ, दैन उसकी और एक बुक थी कि 12 मोर रूल्स फॉर द लाइफ, ऐसे बहुत सारे बुक थे। एंड दिस रूल आर काइंड ऑफ ईजी गोइंग, ईजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी बुक्स मतलब पर्सनली मैंने पढ़ने के बाद मुझे ये बुक काइंड ऑफ एवरेज लगी। मगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हो, जैसे कि इसने जॉर्डन पीटरसन की बुक नहीं पढ़ी है या बहुत सारी नॉन फिक्शंस किताबें नहीं पढ़ी है, आप फर्स्ट टाइम कोई नॉन फिक्शन बुक पढ़ रहे हो, तो आपको ये डेफिनेटली यूज़फुल होगी, बहुत ही अच्छी लगेगी बुक, क्योंकि बहुत सारी बुक्स की समरी इस बुक में आपको मिल जाएगी। तो उस हिसाब से ये बुक डेफिनेटली अच्छी है। बट अगर आप फर्स्ट मतलब आप ऑलरेडी एविड रीडर हो, बहुत सारे नॉन फिक्शन पढ़ते हो, तो आई वोंट सजेस्ट यू टू पिकअप दिस बुक। बट अगर आप जेनजी हो, 18-19 ईयर्स ओल्ड के हो, उसके आसपास हो, कभी पिकअप नहीं किया, तो डेफिनेटली बुक ये पिकअप करना बहुत अच्छी लगेगी। ये एलिफेंट जो स्टार्ट में दिखाया गया है, there is a lesson on this elephant as well, so make sure you try and read through that as well. And that's all for about this book. Make sure you subscribe to the channel and comment down कि आपको इसमें से फेवरेट लेसन कौन सा लगा, and see you on the Instagram. Bye bye, take care.